यो भी तो संगे संग नहीं देते। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे पुत्र लाभ। क्या सर, पुत्र लाभ? पुत्र लाभ। हम्म, ठीक है, चलो लिखना शुरू कर दो। ठीक है सर। फॉर्मूला वन, सूत्र नंबर एक। लग्नेश और पंचम, पंचम मेष पंचम भाव में, और बृहस्पति यानी गुरु अगर बली हो तो पुत्र संतान हो। दूसरा, पंचम भाव में अगर बलवान गुरु बैठे और लग्नेश उस पर दृष्टि दे और लग्नेश भी बलवान हो तो फिर पुत्र संतान मिलेगा। ये सिर्फ पुत्र के लिए बता रहे हैं, बाकी आ, इसके जैसे ही ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा तो समझ लेना कन्या संतान हो। नेक्स्ट रूल, लग्नेश अगर शुभ ग्रह के साथ युति बनाए और पंचमेश केंद्र में हो और साथ ही सेकेंड लॉर्ड बलवान हो तो पुत्र लाभ हो। लग्नेश सप्तम भाव में हो, लग्नेश अगर सप्तम भाव में हो और सप्तमेश और द्वितीयेश लग्न में हो, सप्तमेश और द्वितीयेश लग्न भाव में हो तो पुत्र संतान मिलता है। मान लो काल पुरुष वाला कुंडली है, तो द्वितीयेश हो गया शुक्र, सप्तमेश भी हो गया शुक्र। शुक्र बैठ गया बलवान होके केंद्र में, माने आपके लगन में। तो फिर पुत्र होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। देरी से संतान लाभ। सूत्र नंबर वो एक, मंगल और लग्नेश उच्चस्थ है, अष्टम भाव में सूर्य बैठा है, साथ ही शनि के साथ युति बनाए या शनि के द्वारा दृष्ट हो, एवं
शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो सूर्य, तो संतान तो होगा ही होगा, बट लेट से होगा, देरी से होगा। सूत्र नंबर 2। गुरु, बुध, वो शनि पंचम में बैठा है। गुरु, बुध, वो शनि पंचम में बैठा है। अब पंचम में से आ गया लग्न में। लग्न जो है शुभ ग्रह की राशि है, तब फिर देरी से संतान होगा। अगर ये लग्न शुभ ग्रह की राशि ना हो तो संतान होगा ही नहीं। अशुभ ग्रह की राशि हो जाए, जैसे मान लो आपका राकेश का राहु, खैर राहु केतु तो है नहीं, उसके तो राशि होता नहीं है। शनि का राशि है, शनि का राशि होने से भी नहीं होगा। राशि में सिर्फ और सिर्फ पाप ग्रह एक ही है, वो है शनि। सूत्र नंबर 3। लग्न में और सेकेंड हाउस में शुभ ग्रह है। लग्न में और सेकेंड हाउस में शुभ ग्रह है। साथ ही साथ थर्ड हाउस में पाप ग्रह बैठा है। परंतु पंचम में शुभ राशि में है, तो संतान होगा लेट से। नेक्स्ट रूल। लग्न से छठे या 12वें भाव में, चाहे वो छठे में हो या 12वें में हो, सूर्य चंद्र अगर हो, तो ऐसी अवस्था में जातक की एक ही संतान होगी। अगला रूल। लग्नेश अगर लगन में बैठे, अथवा सेकेंड हाउस में बैठे, अथवा थर्ड हाउस में बैठे, मतलब लगन इधर लगन में होगा या दूसरे में होगा या तीसरे में होगा, ऐसी अवस्था में कोई भी जातक का उनकी पत्नी के गर्भ में पहला संतान पुत्र होगा। दूसरे या तीसरे गर्भ में पुत्र होगा। लग्न में मंगल
और आठवें भाव में सूर्य। साथ ही चौथे भाव पाप ग्रह के साथ युति या पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो तो पुत्र लाभ होगा, परंतु बहुत देरी से हो। नेक्स्ट रोल 7 नंबर। लग्न, पंचम और नवम, इन भावों के जो भावेश हैं वो अगर छठे में, आठवें में या 12वें में, यानी दुस्थान में बैठ जाए और साथ ही शुभ ग्रह के द्वारा युति हो या दृष्ट हो तो ऐसे जातक के संतान बहुत देरी से होते हैं। संतान कब होगा? संतान कब होगा? ये ऑथेंटिक रूल है। हर एक कुंडली में लगा के इसको देख लेना। पंचम, पंचमेश का जो ग्रह स्फुट होगा, मानो कालपुरुष के कुंडली में पंचमेश कौन हो गया? सूर्य हो गया। सूर्य का जो ग्रह स्फुट आएगा, यानी कितना डिग्री, कितना राशि, कितना डिग्री, कितना मिनट में, वो देख लेना। और साथ में लग्नेश का स्फुट जोड़ कर लेना उसमें। उसमें माने उतने डिग्री, उतने राशि, उतने डिग्री, उतने मिनट में जब सूर्य सॉरी, बृहस्पति गोचर करेगा, सूर्य नहीं, बृहस्पति, गुरु जब गोचर करेगा तब संतान उत्पन्न होगा। उसी में एक विद्वान का ये भी मत है, वो भी लिख लो। वही सेम फॉर्मूला सेम है। पंचमेश का स्फुट और लग्नेश का ग्रह स्फुट, यानी पंचमेश जिस डिग्री मिनट में स्टार्ट हो रहा है और आपका लग्नेश जिस डिग्री मिनट में शुरू हो रहा है, राशि डिग्री मिनट दोनों को जोड़ो। जित जितना राशि डिग्री मिनट आ रहा है उस राशि से पंचम में या नवम में जब गुरु गोचर करेगा तब संतान होगा। एक्चुअली सूत्र ये बताया हुआ है कि वो गर्भ संधान बोला गया है। गर्भ संधान, गर्भ संधान का मतलब है कि उस पीरियड में जातक का स्त्री के गर्भ में संतान पैदा हो जाएगा। फिर 8-9 महीना के बाद, 9-10 महीना के बाद जो है भूमिष्ठ भी हो जाएगा।
अगला रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये सबको बहुत अच्छा से लिखो। एक कैलकुलेटिव और प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है ये। सूत्र नंबर 2, पंचमेश ए- पंचमेश और सप्तमेश दोनों ग्रह की ग्रह स्फुट को जोड़ना है, और जो राशि डिग्री मिनट निकलेगा, जो राशि डिग्री मिनट निकलेगा उसमें, उस स्फुट में माने जोड़ने के बाद, उस स्फुट में जो नक्षत्र मिलेंगे, उस नक्षत्र की दशा में, विंशोत्तरी दशा में, उस माने नक्षत्र की जो विंशोत्तरी दशा होगी, उस दशा में पंचम और सप्तमेश, पंचमेश और सप्तमेश पे जो ग्रह दृष्टि करेंगे, उनका जैसे ही दशा अंतर्दशा आ जाएगा, संतान होगा। नेक्स्ट रूल लिखो। लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश और एकादशेश, ये चार भावेश अगर बलवान हो तो उनके दशांतर दशा में पुत्र संतान पैदा होगा। नेक्स्ट रूल लिखो। ये जातक अलंकार का ये है, रूल है। कुंभ राशि में शनि पंचमेश होकर बैठे, अपनी ही राशि में, कुंभ राशि शनि का राशि है, कुंभ राशि में शनि अगर पंचमेश होकर बैठे, तो 5 पुत्र की प्राप्ति होती है। वही अगर शनि मकर राशि में हो और पंचमेश हो, सॉरी, पंचम भाव में हो, शनि मकर राशि में हो और पंचम भाव में हो, मतलब मकर राशि पंचम भाव होगा और उसमें शनि बैठेगा, तो ऐसी अवस्था में 3 कन्या संतान की जन्म होगा।
बांझपन। लिखो। सूत्र नंबर 1। ये बांझपन दोनों के लिए बता रहा हूं, पुरुष के लिए भी स्त्री के लिए भी। अलग अलग होगा तो अलग अलग बता दूंगा। पंचम भाव। पंचम भाव में दो या तीन पाप ग्रह इकट्ठे रहे, या दो या तीन पाप ग्रह की दृष्टि पंचम भाव में पड़े। साथ ही लगन भाव में लग्नेश का शत्रु के द्वारा दृष्ट हो, ऐसी अवस्था में कपल, कपल मतलब पुरुष एवं स्त्री दोनों बांझ होते हैं। रूल नंबर 2। वृषभ लगन, कन्या लगन और मकर लगन, कोई भी जातक, मान लो ये तीन लगन में से किसी एक लगन में पैदा हुआ और लगन में शनि बैठा हो, और लगन के सप्तम भाव में, यानी वृष के लिए हो गया वृश्चिक, कन्या के लिए हो गया मीन, और मकर के लिए हो गया कर्क। उसमें अगर शुक्र का अंतिम नवांश पड़ गया हो, और ये D9 चार्ट से देखेंगे, और D1 चार्ट में देखेंगे पंचमेश पे कोई शुभ दृष्टि नहीं है, तो ऐसी अवस्था में जातक की पत्नी या स्त्री बांझ होती है। 3 नंबर रूल लिखो। लगन में शनि हो, सप्तम भाव में शुक्र हो, अथवा सप्तम भाव में सूर्य और शनि हो, और दसम में गुरु हो, या गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए। गुरु का तीनों दृष्टि पूर्ण दृष्टि माने जाते हैं, पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे जातक व जाति का निर्बीज होते हैं, बांझ होते हैं। सूत्र नंबर 4। मकर वो कुंभ लगन,
मकर अथवा कुंभ लगन में शनि का जुति हो जाए, माने शनि बैठ जाए, या शनि द्वारा दृष्ट हो जाए लगन, और शुभ ग्रह की दृष्टि उस पे ना पड़े, तो स्त्री बांझ होती है। अंतिम रूल। कर्क अथवा सिंह लगन के सप्तम में, कर्क लगन अथवा सिंह लगन, उसके सप्तम भाव में अगर शनि बैठे, शनि के कनेक्शंस बने या शनि के द्वारा दृष्ट हो जाए, तो ऐसी जाति का बांझपन से ग्रसित होती है। अगला लिखो, वंश आगे बढ़ेगा या नहीं। वंश आगे बढ़ेगा या नहीं। ये हेडलाइन है, वंश आगे बढ़ेगा या नहीं, उसके बारे में पता करेंगे। रूल नंबर 1, सारे पाप ग्रह पंचम, अष्टम और द्वादश में बैठ जाए, सारे पाप ग्रह पंचम, अष्टम और द्वादश में बैठ जाए, तो ऐसे जातक की वंश आगे नहीं बढ़ते हैं। लिखो रूल नंबर 2, लगन में, पंचम में, आठवें भाव में और द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में लगन में, पंचम में, आठवें भाव में और 12वें भाव में पाप ग्रह हो, और साथ ही चंद्रमा पंचम में और लग्नेश अष्टम या द्वादश में, लग्नेश अष्टम या द्वादश में बैठे हो, ऐसी अवस्था में जातक की वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है, वंश आगे नहीं बढ़ता।
अगला रूल। चंद्र कुंडली से अष्टम भाव में सारे पाप ग्रहों का दृष्टि या युति बन जाए या कनेक्शंस बन जाए किसी ना किसी तरीके से, तो जातक का वंश आगे नहीं बढ़ता। अगला रूल पंचम में, पंचम वाला माने फिफ्थ रूल, रूल नंबर 5। पाप ग्रह लगन में हो, सारे के सारे पाप ग्रह लगन में हो जाए। चंद्रमा चौथे भाव में हो जाए। और लग्नेश हो जाए पंचम में। लग्नेश हो जाए पंचम में। साथ ही पंचमेश कमजोर हो जाए, हीन बली हो जाए। तो ऐसी अवस्था में जातक का वंश आगे नहीं बढ़ता। अगला रूल भृगु संहिता से। भृगु संहिता में ये रूल लिखा हुआ है कि रवि क्षेत्रे गते जीवे युवक क्षेत्रे रविर्बुध पंचमे राहु चंद्रो वैपोदृष्टो गुरुणा यदि तदा पैशाचिक योगो भवति नात्र संशयः तेन योगेन प्रभावेन संतान नोइव जायते। अर्थात रूल लिखो, सूर्य के घर में गुरु बैठ जाए, गुरु के घर में सूर्य और बुध बैठ जाए, पंचम भाव में राहु बैठे और साथ ही चंद्र गुरु के द्वारा दृष्ट हो जाए, तो ऐसे योग को पैशाचिक योग बोला जाता है, पिशाच योग। इस योग में कभी भी संतान पैदा नहीं होता। तेन योगेन प्रभावेन संतान नैव जायते। अगला रूल, सातवां रूल। पंचमे यस्य सूर्यापि चतुर्थे पाप संयुति तदा वैकलो योगो स्वात् संतान नाशक सदा। सप्तम माने पंचम में सूर्य हो, ये रूल नंबर सप्तम, रूल नंबर 7 है ये। फिर से श्लोक को बता दे रहा हूं, पंचमे यस्य सूर्यपि चतुर्थे पाप संयुति तदा वैकलो योगो स्यात् संतान नाशक सदा।
भृगु संहिता का योगावली। यानी इसका रू मैंने ये है कि पंचम में सूर्य और चौथे में पाप ग्रह का योग होने से उसको बोलते हैं वैकल योग। वैकल योग, इस योग में संतान होते ही नहीं है। संतान सदा नाश होगा। माने वैकल योग है स्वात संतान नाशक सदा। यानी हमेशा उनके बच्चे होंगे ही नहीं। बच्चे फर्म तो होंगे लेकिन नष्ट हो जाएंगे। एक और लिखो। नवम में राहु, पंचम में शुक्र, या तो अस्त या तो पाप पीड़ित। ऐसी अवस्था में वंश आगे नहीं बढ़ता। टाइम भी ऑफ होने वाला है।